करौली में हिंसा के बाद उपजा तनाव अब आम जनता के मन पर कुछ कम होने लगा है, लेकिन लगातार नेताओं की यात्राएं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, करौली दौरों से शहर के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। शहर की शांति व्यवस्था उपद्रव के बाद क्या राजनीति की भेंट भी चढ़ रही है? देश की राजनीति का बना अखाड़ा, करौली के लिए राजनीति बनी रोड़ा। राजनेताओं की यात्राओं में शहर बंद, एक बार फिर कर्फ्यू में ढील हुई कम। भाजपा कांग्रेस ने बढ़ाई मुश्किलें, क्या राजनीतिक नजर से बच पाएगा करौली? देश की राजनीति का केंद्र इन दिनों करौली बन गया है। मामले पर जहां भाजपा लगातार कांग्रेस को घेर रही है, वहीं कांग्रेस नेता इस उपद्रव में भाजपा का हाथ होने को लेकर बराबर बयानबाजी कर रहे हैं। 2 अप्रैल को हुए उपद्रव को अब तक 11 दिन बीत चुके हैं। स्थानीय प्रशासन करौली में शांति बहाल के दावे कर रहा है, लेकिन राजनेताओं की राजनीति का अखाड़ा बन चुके करौली से कर्फ्यू नहीं हटाया जा सका है, बल्कि राष्ट्रीय नेताओं की करौली यात्रा को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्फ्यू में दी जा रही ढील कम कर दी है। इससे शहर के आम लोगों को एक बार फिर दिन के 4 घंटों के अलावा घरों में कैद होने को विवश होना पड़ रहा है। दूसरी ओर बुधवार को करौली की सीमा पर बवाल रहा, जहां पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। बुधवार को भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले ही रोक दी गई। आपको बता दें कि न्याय यात्रा के तहत तेजस्वी सूर्या के करौली पहुंचने से पहले ही वहां की सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहां पुलिस मुख्यालय से 3 आईपीएस, 10 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 15 उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के अलावा आरएसी की 2 कंपनीज को बुलाया गया। करौली तक पहुंचने वाले हर रास्ते की नाकाबंदी कर दी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और तेजस्वी सूर्या के साथ सभी कार्यकर्ताओं को करौली की सीमा पर सलेमपुर के पास पुलिस बल ने रोक लिया है। यहां जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई। तेजस्वी सूर्या ने इसे तानाशाही सरकार करार दिया। राजस्थान के आम युवा प्रतिभटन करे, आंदोलन करे, आवाज उठे और इसका पूर्ण नेतृत्व भारतीय जनता युवा मोर्चा पूर्ण रूप से करेगा। इस संदर्भ में मैं युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी को और उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं। आप सब लोग ये तानाशाही सरकार के खिलाफ दिन रात एक करके आप काम कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पानी का बौछार आप सामना कर रहे हैं। यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ, Himanshu ji and team, for the rest of the country to follow. I am very, very proud of the entire BJYM team of Rajasthan. युवा मोर्चा पूर्ण ताकत के साथ राजस्थान में काम करेगा और इस तानाशाही सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंकने तक हम जरूर इस प्रयास जारी रखेंगे। This is going to be our continuous effort. वहीं राज्य के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तेजस्वी सूर्या की इस न्याय यात्रा को दंगा यात्रा बता दिया है। भाजपा नेताओं के करौली दौरे पर कांग्रेस की ओर से सख्ती बढ़ती जा रही है। मंगलवार को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी करौली पहुंची। हालांकि वो गुर्जर नेता बैंसला की पगड़ी रस्म में शामिल होने के नाम पर पहुंची थी। यहां उन्होंने सरकार पर करौली हिंसा को लेकर न्याय न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार आरोपियों को बचा रही है। दूसरी ओर बुधवार को असदुद्दीन ओवैसी जयपुर पहुंचे। हालांकि वे करौली नहीं गए, लेकिन करौली की हिंसा पर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति जरूर कर गए। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत सरकार के राज में हिंसा होना सरकार की नाकामी है। वो फेलियर है राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट का और उनकी नाहिली और नाकारापन से ही वो कम्युनल राइट हुआ, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस मुस्लिम कम्युनिटी पर किया गया है और इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इससे पहले करौली में दी जा रही कर्फ्यू में ढील से जनजीवन सामान्य स्थिति में आने ही लगा था कि इस बीच प्रशासन ने कर्फ्यू के दिन बढ़ा दिए। अब यह 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। वहीं कर्फ्यू में दी जाने वाली ढील भी घटा दी गई है।
शांति व्यवस्था की स्थिति बनने पर प्रशासन ने पहली बार 7 अप्रैल को 2 घंटे की ढील दी थी। इसके बाद सोमवार को 8 घंटे और मंगलवार को 9 घंटे तक ढील की अवधि को बढ़ा दिया गया था। इससे बाजार में खासी चहल पहल होने लगी थी, लेकिन नेताओं के करौली दौरे को देखते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील की अवधि कम कर दी है। पक्ष विपक्ष की इस राजनीति में करौली के आमजन के लिए फिलहाल राहत नजर नहीं आती।